दिस इज द 70 डेज कंप्लीट मैथ कोर्स। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, आपको सीजीएल के लिए पूरा कोर्स चल रहा है, आपको प्री और मेंस आपका सारा कवर होने वाला है। इस टॉपिक में हम देखेंगे कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, टाइप वाइज क्वेश्चन के सेलेक्ट कर रहे हैं ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आए ना एग्जाम में तो बन जाए। तो ये है टाइप 15 में हम देखेंगे अलग टाइप के क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। ए पर्सन एक्सपेंड 80% ऑन हिज इनकम। कह रहा है कि कोई एक पर्सन है वो 80% अपनी इनकम का स्पेंड खर्चा कर देता है। इफ हिज इनकम इंक्रीजेज बाई 19% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाई 30%, देन हाउ मच परसेंटेज सेविंग विल बी चेंज। तो क्वेश्चन करे यदि वो अपनी इनकम 19% इंक्रीज कर ले, बढ़ा ले, एंड एक्सपेंडिचर यानी खर्चा इंक्रीज कर ले 30%, तो परसेंटेज चेंज इन सेविंग यानी सेविंग में कितना परसेंट का चेंज आएगा। क्वेश्चन ये कर रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। अब देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको बताया था इनकम क्या होता है। आप इनकम मतलब आय क्या होता है, एक्सपेंडिचर खर्चा कितना करते हो और आपकी सेविंग कितनी है, बचा कितने लेते हो। तो इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ये तो सारे लोगों को पता है। आय क्या होता है, आय होता है खर्चा और प्लस बचत, ठीक है, तो आय होता है। तो देखो आप ध्यान दो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ध्यान दो। इनकम ए पर्सन स्पेंड 80% ऑन हिज इनकम, 80% खर्चा कर देता है। यानी कि मान लेते हैं उसकी इनकम 100 रुपए है, 100 रुपए की इनकम है, उसमें से क्या 80% खर्चा कर देता है। 80% खर्चा का मतलब क्या, 100 का 80%, 80/100 यानी क्या 80 रुपए। 80 रुपए खर्चा कर देता है यानी बचा कितना लेता है, 20 रुपया। कोई दिक्कत है, क्योंकि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर उसकी आय 19% की वृद्धि हो जाए, अब उसकी आय, ये आय थी, इनकम थी ना, ये इनकम है, एक्सपेंडिचर है, सेविंग है। अब उसकी आय 19% बढ़ जाए यानी 100 से क्या हो जाए 119 हो जाए, तब एंड देखो एंड खर्चा 30% में वृद्धि हो जाए और इस खर्चे में 30% की वृद्धि यानी 80 का 30% कितना हो जाएगा, ये कैंसिल, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गया यानी कि 24 रुपया बढ़ जाए। खर्चा में 24 रुपया बढ़ जाए यानी कितना हो गया 111 रुपया। अगर खर्चा 114 रुपया हो गया सॉरी, तो देखो बचत बचाया कितना है, 119 रुपया आय थी, 114 रुपया खर्चा कर दिया यानी 5 रुपया बचा लिया। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। और कैसे 24 रुपया, 80 का 30 और यहाँ 119 कैसे हुआ, 100 का 19 इंक्रीज हो रहा है, 19/100 यानी 19 इंक्रीज हो रहा है, यानी यहाँ से 19 इंक्रीज हो रहा है, 119 हो गया। तो ये चीजें थी। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन कर रहा है कि तो उसकी कुल बचत कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। देखो पहले बचत सेविंग थी 20 रुपए, अब कितनी सेविंग है 5 रुपए, यानी कितने रुपए, 15 रुपया का हानि हो रहा है, 15 रुपया कम बचा रहा है। कितने में से, जो फाइनल वाला होता है ना, जो फाइनल वाला उससे कंपेयर किया जाता है। देखो यहां पे देख लेते हैं, यहां पे 104 हो जाएगा ना, 80 24 कितना होगा 104, तो ये कितना हो गया 15। देखो यहां पे एक सेकंड कैलकुलेशन एरर हो रहा था मेरे से, ध्यान से देखिए सिंपल सा चीज है। क्वेश्चन कर रहा है कि हमारे मान लेते हैं 100 रुपया इनकम है, तो 80% खर्च कर रहा है, यानी 80 रुपया खर्च कर दे रहा है, तो बचा कितना रहा है 20 रुपया। अब वो क्या कर रहा है 19% इनकम को इंक्रीज कर रहा है, यानी आय को अपनी इंक्रीज कर रहा है 19%, यानी 119 हो गया। और खर्चे को 30%, एक्सपेंडिचर में 30% इंक्रीज कर रहा है, 80 का 30% 24 रुपया, यानी 24 रुपया इंक्रीज कर रहा है, तो कितना हो गया 104 रुपये। 80 में 24 जोड़ेंगे 104। तो अब देखो 119 रुपया था, 104 रुपया खर्च कर दिया, यानी बचा कितना, इसमें से घटा लो, यानी 15 रुपया उसने बचाया। यानी फाइनली उसने कितना रुपया बचाने में कमी की, 5 रुपये कमी की। 20 में से 5, पहले बचाता था 20 रुपया सेविंग करता, अब 15 रुपया, यानी 5 रुपये कम सेविंग करने लगा। किसमें, ओरिजिनल से कंपेयर करते हैं, किससे, ओरिजिनल से। और परसेंटेज में पूछ रहा है तो 100%, यानी क्या हो गया 5, यानी कि उसकी सेविंग में कितने परसेंट की चेंजिंग आई, 25% की कमी आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आंसर हो जाएगा। अगेन एक बार क्वेश्चन को फिर से समझा देता हूं, इरेज कर लूं ताकि इस पे सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो देखो
इनकम कितनी है, मान लेते हैं 100 रुपया, उसमें से क्वेश्चन में करा 80% खर्च कर दिया, यानी 80 रुपया खर्च कर दिया, यानी बचाया कितना 20 रुपया। अब कह रहा है कि इनकम को 19% इंक्रीज कर दिया, 100 का 19% कितना हो गया, 19 रुपया इंक्रीज हो गया, तो 19 रुपया इंक्रीज हो 119 हो गया। और खर्चे का 30% इंक्रीज करना है, खर्चा कितना 80, उसका 30% इंक्रीज करना है, 30/100, 1 से 1 0 1 0 से 0, यानी 24 रुपया क्या कर रहा है, इंक्रीज करना है। 24 रुपया इंक्रीज करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 10, 104 रुपया बच गया। 119 रुपया कमा रहा है, 104 रुपया खर्चा कर रहा है, यानी बचा कितना रहा है, इसमें से घटा लो, यानी कि कितना बचा रहा है, 15 रुपया बचा रहा है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा था कि अब उसकी सेविंग में कितना चेंजिंग आई, कितना परसेंट की, पहले सेविंग थी 20 रुपया बचाता था, अब 15 रुपया बचा रहा है, यानी कितना का कमी कर दिया, 5 रुपए की कमी कर दिया बचाने में। कितने में से, ओरिजिनल में से 20, और परसेंटेज में कह रहा था कितना 100, 20 5 100, यानी कितना -25% की क्या कर दी, सेविंग में कमी कर दी। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, आंसर। ऐसे क्वेश्चन आपके प्री एग्जाम में सारे क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन अप्लाई करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए पर्सन स्पेंड 75% ऑन हिज इनकम, कोई पर्सन है वो 75% अपना इनकम का खर्च कर देता है। इफ ही सेविंग डिक्रीजेज बाय 20%, और अपनी सेविंग को 20% डिक्रीज कर रहा है, देन हाउ मच परसेंट इनकम शुड बी इंक्रीजेज सो दैट एक्सपेंडिचर वुड बी इंक्रीजेज बाय 20%, कितना परसेंट इनकम को इंक्रीज किया जाए ताकि उसका खर्चा 20% इंक्रीज हो जाए। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है, मान लेते हैं उसकी, देखो हमें पता है ना इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। 100 रुपया उसकी मान लेते हैं इनकम थी, आय थी, उसमें से क्या कर दिया 75% खर्च कर दिया, यानी 75% खर्च कर दिया, 75 रुपया खर्च कर दिया, तो कितना बचाया 25 रुपया। अब ध्यान दो, आगे क्वेश्चन करा है, यदि उसकी बचत में 20% की कमी कर दी जाए, इसके बचत में 20% की कमी, 25 का 20%, 20/100, यानी कितना हो गया 25 चौके 100, 4 5 20, यानी कितना 5 रुपए की कमी कर दी गई, 5 रुपए की कमी कर दी गई, यानी कि 20 रुपए हो गए, अब कमी हो, अब बच गया। या तो ऐसे भी कर सकते हो, 25 का 20%, 20% का मतलब कितना होता है 1/5, तो डायरेक्ट ही हम कर सकते थे कि 5 रुपए की कमी हो गई, तो कितना हो गया 25 पहले था, 5 रुपए कमी, यानी 20 रुपए हो गया। आगे देखो, और उसकी आय में कितने % की वृद्धि करनी होगी, आय में कितने % की वृद्धि करनी होगी ताकि उसके खर्चे में 20% की वृद्धि हो जाए, खर्चा में इसमें 20% की वृद्धि, 75 का 20%, 20% का मतलब कितना होता है 1/5, यानी कितना 15 रुपए का वृद्धि, 15 रुपए का वृद्धि, अगर 15 रुपए की वृद्धि करूंगा तो कितना हो जाएगा 75 5 90 रुपया, यानी कि इन एक्सपेंडिचर खर्चा है 90 रुपया, सेविंग है 20 रुपया, तो ऑलरेडी है इनकम कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ लो 110 रुपया। अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दो क्वेश्चन पे, क्वेश्चन कर रहा है कि उसके इनकम में कितने % की वृद्धि की जाए, तो इनकम में वृद्धि कितना हो रहा है 10% का, सॉरी 10% नहीं, 10 रुपए का इनकम में वृद्धि हो रहा है, 10 रुपए का, कितने में से, ओरिजिनल में से 100, परसेंटेज में बात किया गया है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन कह क्या रहा है वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो देखो कैंसिल हो गया, यानी कितने % की वृद्धि हुई, 10% की क्या हुई, वृद्धि हुई। ऑलरेडी यहां से भी दिख रहा है 100 था पहले, 110 हो गया, 10% बढ़ गया, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। इनकम में कितने % की वृद्धि हुई, 10% की। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखो, क्वेश्चन कर रहा है इफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर रेशियो ऑफ ए पर्सन इज 12:7, इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इनकम का रेशियो कितना दिया हुआ है 12, एक्सपेंडिचर कितना है 7, तो सेविंग ऑलरेडी कितना हो जाएगा 5, सेविंग कितना हो जाएगा 5। देखो यहां से मैं 1 सेकेंड इरेज कर लूं, कहां गया इरेजल टूल, एस, देखो इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया हुआ है 12:7, यानी कि इनकम 12 है और एक्सपेंडिचर 7 है, तो सेविंग कितना हो जाएगा 5 होगा, तभी तो 7 5 12 होगा, क्योंकि ये हम पढ़े हैं, ये चीजें होती है। नेक्स्ट आगे देखो, यदि इफ द इनकम इंक्रीजेज बाय 8.33%, इनकम को इंक्रीज करना है 8.33% से, एंड सेविंग को इंक्रीज करना है, सेविंग को इंक्रीज करना है 40% से, तो क्वेश्चन कर रहा है कि देन हाउ मच
परसेंटेज एक्सपेंडिचर विल बी चेंज। ध्यान से देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूं, हिंदी में समझा रहा हूं, फिर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्वेश्चन करे किसी व्यक्ति के आय और व्यय का अनुपात कितना है 12:7, यानी इनकम क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया हुआ है 12:7, यानी अगर इनकम 12 है एक्सपेंडिचर 7 है तो सेविंग कितना होगा 5। अब आगे क्वेश्चन देखो, यदि उसकी आय में इतना % की वृद्धि की जाए, आय में कितना % की वृद्धि की जा रही है 12 का 8.33%। आपको पता होगा 8.33% कितना होता है 1/12 होता है 8.33%। तो 12 का 1/12 कितना, एक की वृद्धि हुई, एक की वृद्धि हुई 12 से बढ़ के कितना हो गया 13। अब देखो ये मैं कैसे किया हूं वो भी चीज आप समझो ना। देखो हमें कह रहा है, देखो यहाँ पे ध्यान से दो, देखो 12 रुपये इनकम थी, 12 का कितना % इंक्रीज कर रहा है, ऐसे ना लिखे 8.33 डिवाइडेड बाई 100 हम ना लिखेंगे, क्योंकि 8.33 को हमें फ्रैक्शन में पता है ना कितना होता है 1/12, यानी 12 का कितना बढ़ रहा है 1/12, यानी 1 रुपया बढ़ रहा है, 12 से बढ़ के क्या हो गया 13 रुपया। अब आगे ध्यान से देखो क्वेश्चन में, कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। क्वेश्चन आगे कर रहा है जिससे बचत में 40% की वृद्धि होती है, बचत में कितना 40% से वृद्धि, 5 का 40%, 40% का मतलब कितना होता है 2/5, तो 2/5 यानी कितना 2 रुपए की वृद्धि हो गई, यानी 5 से कितना हो गया 7। तो अब सोचो इस खर्चा कितना होगा, देखो खर्चा कितना होगा, ये 7 है ये 6 है, तो खर्चा कितना होगा 6 होगा, तभी तो 13। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या कर, क्वेश्चन में कर रहा है कि उसके कुल खर्चे में, देखो कुल खर्चे में कितने % की वृद्धि या कमी हुई। पहले खर्चा 7 था, अब कितना हो गया 6, कितने की कमी आ गई 1%, 1 की कमी आई, कितने में से 7 में से, परसेंटेज में करना है तो कितना हो जाएगा 100। अब आपको पता है ना 1/7 का मतलब मैंने बताया था कितना होता है 14.28%, या तो ये हो गया, और नहीं अगर इस फॉर्म में लिखना था 14 सही 2/7%। ये तो आपको पता होना चाहिए, ये अगर नहीं पता चल रहा है तो पार्ट 1 की वीडियो देख लो, ठीक है। या तो आप भाग भी दे सकते हो 100/7 तो भी आ जाएगा, ठीक है, लेकिन हमें पता है जो चीज उसके बारे में ऐसे ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या कह रहा है, सेम इनकम एंड सेविंग रेशियो इज द 25:9। देखो इनकम इज इक्वल टू क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। क्वेश्चन दिया हुआ है इनकम इज टू सेविंग का रेशियो दिया हुआ है 25:9। ध्यान दो जो क्वेश्चन कर रहा है। आगे क्वेश्चन कर रहा है इफ सेविंग इंक्रीजेज 1/3 एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज 25%, देन इनकम इंक्रीजेज बाई इतना, देन फाइंड द इनिशियल सेविंग। ध्यान दो क्वेश्चन कर रहा है अगर आय और बचत का अनुपात कितना है 5:9, ये दिया हुआ है 25, ये दिया हुआ है 9, तो ये ऑलरेडी कितना होगा एक्सपेंडिचर 16 होगा, क्योंकि 16 + 9 क्या होगा 25। अगर बचत का 1/3 भाग बढ़ा दिया जाए, बचत कितना है 9, इसका 1/3 बढ़ाना है, 9 का 1/3 कितना हो गया 3 रुपया, यानी 3 रुपया बढ़ा देना है, यानी कितना 9 से कितना हो गया 12। और खर्च में 25% की वृद्धि की जाए, खर्च क्या है एक्सपेंडिचर, इसमें कितना इंक्रीज करना है, यानी एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज करना है 25%। 25% का मतलब कितना होता है 1/4, यानी कितना 4 रुपए की वृद्धि करना है, यानी 16 से बढ़कर कितना हो गया 20। तो इनकम ऑलरेडी कितना हो जाएगा, इनकम 20/12 कितना हो जाएगा, इनकम 2 और 2 1 3 32 हो गया। इनकम कितना हो गया 32। ध्यान दो इनकम कितना हो जाएगा आपका 32 हो गया ना। अब ऐसे क्वेश्चन को देखो कितनी आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इनकम कितना हो गया 32। अब देखो क्वेश्चन जो कह रहा है उसमें ध्यान दो, इनकम इंक्रीजेज बाई 2100 रुपया। यहाँ पे देखो इंक्रीज कितना हुआ 25 में कितना इंक्रीज हुआ 7 इंक्रीज हुआ। 7 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है ना, कितना इंक्रीज हो रहा है 2100 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी 7 के 21 300। तो अब जो क्वेश्चन पूछेगा वो कर फाइंड द इनिशियल सेविंग। इनिशियल सेविंग कितना है 9 यूनिट है, इनिशियल सेविंग 9 यूनिट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 300, तो 9 यूनिट की 9 × 300 यानी कितना होगा 2700 रुपया क्या उसने पहली बार इनिशियल में सेविंग करता था। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको इस टाइप्स के क्वेश्चन को हम इतनी आसानी से डील कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स जरूर करें कि आपको वीडियो से हेल्प मिल रहा है या नहीं। थैंक यू, बाय बाय।